हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि हम लोग यहाँ पे अपने एक प्रैक्टिस सेट चालू रखा था इंग्लिश का, इसी में आपको जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक प्रैक्टिस सेट फिर से कराया जा रहा है। और इसी प्रैक्टिस को देखते हुए आज हम लोग 21 नंबर प्रैक्टिस सेट पे पहुंच चुके हैं। कितने? 21 नंबर प्रैक्टिस सेट पे पहुंच चुके हैं। तो आज आपको 21 नंबर का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा इंग्लिश का। बाकी जिन लोगों ने अभी तक जो है हमारा फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिए। 3 हो चुके हैं, आगे भी कंटिन्यू रखा जाएगा। अभी कुछ तबीयत नहीं सही है, इसलिए डेली 2 नहीं कराया जा रहा है, वरना डेली 2 कराए जाएंगे। प्लस प्लस अभी संडे को मुझे थोड़ा काम से जाना है, तो इसलिए वो भी सारी चीज़ें अभी नहीं हो पाएंगी, लेकिन हाँ जल्दी ही आपको रेगुलर हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई हमें कुछ एरर्स दे रखी हैं और एरर्स में फाइंड करना है कि कौन सा यहाँ पे सही या गलत जो भी है वो कौन सा होगा। ठीक है, चलिए, यानी कि अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर बताना। इफ़ यू हैड, देखिए याद रखना, ये क्वेश्चन जो है इफ से स्टार्ट हुआ है। किससे स्टार्ट हुआ है? ये क्वेश्चन इफ से स्टार्ट हुआ है। तो इफ़ यू हैड स्टडी हार्डर, अगर तुम जो है स्टडी हार्डर का मतलब ज़्यादा करते या अच्छी करते, यू वुड हैव टू पास्ट द टेस्ट। तो पास्ड होना चाहिए था, यहाँ पे पास लिखा हुआ है, यही गलती हो जाएगी यहाँ पे। तो ये पास नहीं होना चाहिए था, पास्ड होना चाहिए था। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। If you can't fit all the bags in your car, I can take in mine. If you can't fit all the bags in your car, I can take। अगर एक तुम्हारे बैग जो है तुम्हारे कार में फिट नहीं हो पा रहे हैं, तो इनमें से कुछ बैग जो है क्या करेंगे, वो अपने में लेके जाना के लिए कह रहा है। तो ऑफ यू आ जाएगा कि जो थोड़े बहुत जो बचे हुए होंगे वो हम अपने में लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे बचे हुए के लिए ऑफ यू बिल्कुल सही हो जाएगा। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द विन विच करेक्ट करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, माई टीचर ऑफन सेज टू मी दैट इफ आई डोंट वर्क हार्ड आई शैल फेल। अच्छा, तो यहाँ पे हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें ये इनडायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट में लिखा हुआ था, इसको डायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना था। तो माई टीचर ऑफन सेज टू मी, तो माई टीचर क्या होना चाहिए था इसमें? माई टीचर ऑफन सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो जाना चाहिए था। इफ़ यू, क्योंकि जब माई की बात कर रहे हैं तो अब आई ये वो कह रहा था उसमें, लेकिन आपको डायरेक्ट फॉर्म में यहाँ पे यू लेना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। तो यहाँ पे ये हो जाना चाहिए था, और ये आपको किस में दिखाई देगा? माई टीचर ऑफन सेज टू मी इफ़ यू डोंट डिडंट डोंट डोंट नहीं है, यहाँ पे डिड है, डोंट होना चाहिए था, क्योंकि ऊपर भी डोंट है नीचे भी डोंट ही, मतलब डायरेक्ट फॉर्म में भी डोंट रहेगा। माई टीचर ऑफन सेज टू मी इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। यहाँ पे ये देखिए दूसरे ऑप्शन में आपको सही दिख जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द विच करेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच टू सेंटेंस गिवन बिलो। दे सेड वी आर एंजॉयिंग द वेदर। क्या? दे सेड वी आर एंजॉयिंग द वेदर। तो क्या हो जाएगा? द सेड दे वर एंजॉयिंग द वेदर। दे सेड दैट दे हैड एंजॉयड। यहाँ पे था क्या? हैड या वर? वी वर था, तो यहाँ पे तो हैड आना चाहिए था, और हैड के साथ बीन भी आना चाहिए था, और यहाँ पे दो ऑप्शंस में नीचे यहाँ पे बीन दिख रहा है। दे सेड दैट दे हैड हैव बीन। अब हैव है, सिंपल सी बात, हैव नहीं आ सकता क्योंकि पास्ट में जाएगा, पास्ट में था तो पास्ट में ही जाएगा, वैसे भी ये पास्ट में जाएगा। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज वन ऑफ विच द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। आई हैड, अब इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में। हैड आई कंप्लीट द असाइनमेंट। अच्छा, क्या था? हैड आई कंप्लीट द असाइनमेंट। तो क्या हो जाएगा? हैड द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाई मी। ये होना चाहिए था ना? हाँ, यही होना चाहिए था, क्योंकि ये हैड ऐसे रहेगा, फिर द असाइनमेंट सब्जेक्ट बन जाएगा जाके, और क्योंकि यहाँ पे हैड था, अब जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यहाँ पे बीन बन जाएगा, बीन कंप्लीटेड बाई मी। यहाँ पे पहले ही ऑप्शन दिख रहा है, यही सही हो जाएगा। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम इन द गिवन ऑप्शन। तो क्या दे रखा है? टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि छुपे हुए अर्थ को निकाल लेना या छुपे हुए अर्थ को पता लगा लेना। तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू सस्पेक्ट, टू रीड केयरफुली। वैसे ये टू रीड केयरफुली हो सकता है अगर ऑप्शन में हमें वो पूरी सारी चीजें ना दी हो जो ऑप्शन होना चाहिए। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड, देखो यहाँ पे हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड दे रखा, तो फिर यही आंसर सही हो जाएगा।
पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस द फॉलोइंग। चलिए, द पेशेंट्स आर विजिटेड बाई देयर रिलेटिव्स ओनली बिटवीन 4 to 6 PM। तो इसका बनेगा क्या? द रिलेटिव्स विजिट द, क्या था, रिलेटिव्स बिटवीन 4 to 6, मतलब जो यहाँ पे द रिलेटिव्स विजिट द पेशेंट ओनली बिटवीन 4 and 6 PM, 4 to 6 PM, ये होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा था? ओनली 4 PM। अरे ये ओनली बिटवीन नहीं, यहाँ से ऐसे स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। द रिलेटिव्स विजिट द पेशेंट ओनली बिटवीन 6 to 4 PM, 6 PM, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विच मेथड इज बेस्ड ऑन द थ्योरी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन? थ्योरी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन। अच्छा, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड और इंडिसेंटल मेथड। अच्छा, विच मेथड इज बेस्ड ऑन द थ्योरी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन? तो फिर इंडक्टिव जो मेथड होता है ये होना चाहिए था। और ऑप्शन देखते हैं भाई क्या क्या है इसमें। ऑप्शन तो इंडक्टिव मेथड है, लेकिन आंसर में क्या माना गया था ये देख लेते हैं। हाँ, इंडक्टिव मेथड इज बेस्ड ऑन द दिस थ्योरी, तो यहाँ पे इंडक्टिव मेथड ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे हमको जो गलत शब्द है उसको ढूंढना है। तो क्या लिखा हुआ है? वर्च्यू लिखा हुआ है, क्वियर लिखा हुआ है, ट्रेजेडी लिखा हुआ है और लाइजेबल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 34 नंबर में सही, मतलब इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछना है। तो देखो, बाकी वर्च्यू बिल्कुल सही लिखा हुआ, क्वियर की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जो ट्रेजेडी लिखी हुई है दोस्तों, यहाँ पे ट्रेजेडी की स्पेलिंग ये जो है नहीं होती, TRAGEDY ये लिखी हुई है ना। हाँ, तो ये नहीं होनी चाहिए थे। TRADGEDY लिखा है और उनकी स्पेलिंग होती है TRAGEDY। अच्छा, डी गलत बना है इसमें, स्पेशली एक डी लगाया है वो गलत है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। चलो भाई, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ। यू शुड आइदर कम टुडे और टुमारो। आइदर और होता है। अच्छा भाई, करेक्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यू शुड नहीं, तो यहाँ पे तो ये तो मुझे भाई नहीं समझ में आया कि ये वाला पहला वाला सही भी हो सकता है। आई हैड सीक्रेटली रीच्ड होम व्हेन आई स्टार्ट रेनिंग हैविली। आई हैड नो सूनर फिनिश्ड माई स्टडीज व्हेन आई गॉट जॉब। नो सूनर के साथ डिड आता है तो ये भी गलत हो गया। ही इज क्लेवरर देन मी, नहीं, यहाँ पे ही अगर क्लेवरर कर रहा है मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री है तो दी होना चाहिए था। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही फिर सही दिख रहा है। आई हैड सीक्रेटली रीच्ड होम व्हेन आई स्टार्टेड रेनिंग हैविली। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच। द बर्गलर डिसअपीयर्ड विद द कैश। जो बर्गलर था वो कैश के साथ जो है क्या हो गया था, यहाँ पे वो मतलब गायब हो गया था। डिसअपीयर मतलब गायब हो गया था। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? अच्छा, अंडरलाइन के लिए पूछा था तो देखो अंडरलाइन तो इसके नीचे है। तो द बर्गलर डिसअपीयर, डिसअपीयर्ड के बारे में पूछा जा रहा था तो फिर ये जो डिसअपीयर हो जाएगी तो ये तो दोस्तों इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। आज इन्होंने बहुत ही सेंटेंस पे पूछे हुए हैं, गलत सेंटेंस या सही सेंटेंस ही पूछे हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा? सी टेक्स हर डॉग आउट फॉर द वॉक। अच्छा, क्या पूछा था? ग्रामेटिकली रॉन्ग कर। अच्छा, ही टीच इन अ स्कूल। ही गो टू द मार्केट फॉर वेजिटेबल। अरे ये फिर गो टू नहीं होगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। जूलियस सीजर वॉज रिटन बाई। किसने लिखी थी? जो जूलियस सीजर की जो किताब थी या जूलियस सीजर जो कहाँ वो पोयम थी एक, किसने लिखी थी? तो विलियम शेक्सपियर की थी। ये आपने 9th 10th में पढ़ी होगी। अब तो 9th 10th में बहुत सिलेबस चेंज हो गया जिसकी वजह से बच्चों को कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। चलो, आउट ऑफ द गिवन और चूज द वन विच करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। आज एक्टिव वॉइस और ये बहुत है। आर कैंडल्स मेड बाई हर, तो बाई हर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो आर, जब क्योंकि यहाँ पे अब जब सेंटेंस ये हर है ये बनेगा जाके सी, और सी के लिए फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर की जगह पे इज आ जाएगा। तो 40 नंबर में यानी कि क्या हो जाएगा?
इज सी मेक कैंडल्स। तो मेक होगा तो इसका मतलब ये प्रेजेंट पर कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा तो डू या डज का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे डज वाला ले लेना पड़ेगा। डज सी मेक कैंडल्स। चलिए 40 नंबर हो गया। 41 नंबर देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर। चलो एरर ढूंढते हैं। द लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। और लीवेस्ट ऑर्गन पूछ रहे हैं। द लीवर इज, देखो यहाँ पे दी का फिर कोई मतलब नहीं बनता है। लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, तो ये सही होना चाहिए था। यहाँ पे दी जो है वो गलत दे रखा है, तो यही फिर गलत भी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या लिखा हुआ? पीटर हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, हिज परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग। पीटर हैव, क्या होगा यहाँ पे? पीटर में है, पीटर कैन है, पीटर कुड है, पीटर मस्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए था? तो यहाँ पे पीटर मस्ट है बिल्कुल सही हो जाएगा। मस्ट जरूरी है तो उसको, क्योंकि जीतना है तो प्रैक्टिस जरूरी है भाई। Fill in the blank with the correct option. The concert had to be called because the singer met with an accident last night. The concert had to be called. कॉल्ड के लिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल होना चाहिए था? कॉल्ड ऑफ होना चाहिए था। बिकॉज द सिंगर मेट विद एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट। हाँ तो फिर कॉल्ड ऑफ हो जाएगा। वापस जाना होता है, कह सकते हैं कि इस तरीके कॉल्ड ऑफ का तो एक वो 44 नंबर। आजकल मुझे पता नहीं क्या हो रखा है, भूलने की आदत हो रखी है, या भूल जाता हूँ शायद, इसलिए बीमार हो रखा हूँ। ये क्या रीजन है मुझे नहीं पता है। 44 नंबर। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ the given options. Which is more beautiful of the two sisters? Which is more beautiful of two sisters? देखो यहाँ पे मोर केस लिए पहले अगर मोर शब्द आया तो सिंपल सी बात है, कंपैरेटिव डिग्री है तो यहाँ पे दी का इस्तेमाल होना चाहिए था, वो नहीं है। हु इज, यहाँ पे भी दी नहीं लगा है तो ये भी गलत हो जाएगा। और हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, अब मोस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री है, तुलना की जा रही है दो लोगों के बीच में, तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो यहाँ पे मोर ही सही होगा, पहला ऑप्शन ही सही है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर। अच्छा एरर ढूंढनी है। अ जर्नी बाय द रोड इज वेरी कम, अ जर्नी बाय द रोड इज वेरी कंफर्टेबल। अ जर्नी ऑन द रोड इज वेरी कंफर्टेबल, तो यहाँ पे बाई नहीं होना चाहिए था। बाई तो हम किसी के द्वारा जब होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो होना चाहिए था, तो बाई तो नहीं हो सकता था। चलिए अब यहाँ पे हमको एक सेंटेंस पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस आगे होंगे, उनको जवाब देंगे। क्या लिखा है? द मोस्ट ब्रॉडली इन्फ्लुएंशियल contribution of the natural right trading is the idea that human rights belong to persons as such or simple by virtue of their humanity. This nation areas as one of the explanation of the universality of human rights, whereas naturalistic theories typical areas from the reflections about what is common in the nature and circumstance of human life. The theories of which we turned now areas more often from reflection about legal and social diversity. These theories conceptualize the human rights as stands, are they or might be object of agreements among members of cultures whose moral and political values are dissimilar in various respects. These views obviously perceive that in view of social and cultural diversity, human rights can become universal. However, it is felt at the same time the human right philosophy can help to develop an agreement about moral minimum or core basic human rights to be followed everywhere. So a good philosophical task is so explicate Minnau's dilemma of difference. The most important contribution of natural rights theory is to project human rights as क्या थे सॉरी
इनहेरेंट राइट हो जाएंगे यहाँ पे। द आइडिया ऑफ, आज इसमें कोई भी सिनोनियम और एंटोनियम ज़्यादा नहीं पूछेगा ना, बस एक ही शायद एंटोनियम सिनोनियम आया था कुछ, या आया भी था नहीं आया था, मुझे तो याद नहीं है ऐसा कि कोई सिनोनियम या एंटोनियम इन्होंने आज पूछा है इस प्रैक्टिस सेट में। द आइडिया ऑफ द इनहेरेंट राइट प्रोवाइड्स एक्सप्लेनेशन फॉर द आइडिया ऑफ, किसका आइडिया था? यूनिवर्सिटी ऑफ नेचुरलिस्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ नेचुरल थ्योरीज यूनिवर्सल नेचुरल नेचर ऑफ ह्यूमन राइट, तो इन्हीं का था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? देखिए भाई क्या ट्रू हो जाएगा। मोरल सोशल एंड लीगल कंडीशन सिमिलर एवरीवेयर, मोरल सोशल लीगल एंड कल्चरल कंडीशन कैन वेरी अराउंड द, अरे यही तो फिर लिखा था उसमें, तो यही सही हो जाएगा। फिर 49 नंबर, थ्रू द एबव पैसेज द ऑथर, ऑथर क्या था? अप्रिशिएटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल राइट थ्योरीज, क्रिटिसाइजिंग द लैक ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ह्यूमन राइट थ्योरीज, डिस्क्राइबिंग द डिफरेंस परस्पेक्शंस अबाउट द कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन, हाँ ह्यूमन राइट्स के कैरेक्टर्स के बारे में दिखा रहा था बिल्कुल। द फाइनल रिकमेंडेशन एज टू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इज, क्या था? तो रीड मिनोज बुक ऑफ डिलेमा ऑफ डिफरेंस टू डेवलप बेटर ह्यूमन राइट्स थ्योरी, टू रिकंसील द मोरल लीगल एंड सोशल डिफरेंस, टू इंक्लूड इन philosophical exercise this take into account the problem of diversity। हाँ तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे आप लोग, बहुत से लोगों का मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि सर हिंदी बता दिया करें, तो हिंदी बताऊंगा उससे आपको कोई फायदा नहीं। मैं हिंदी यहाँ पे अगर निकाल भी लूंगा, चलो मैं मानता हूँ कि मैं नहीं निकाल पा रहा, या चलो मैंने मान ली निकाल भी लिया, तो इससे बताओ आपको क्या फायदा मिलेगा? पेपर में तो आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पैराग्राफ को कोई भी करने का ऐसा कोई नियम तरीका नहीं है, बस आपको क्या है, पैराग्राफ को आना चाहिए। आप पढ़ लेते हो, उसके बाद आपको वो दिमाग में बसा रहे कि अच्छा ये लाइन यहाँ पे थी, ये लाइन यहाँ पे थी। अगर आपने इतना काम कर लिया पैराग्राफ में, तो आपका पैराग्राफ सॉल्व हो जाएगा। बस इसके अलावा और कुछ आपको वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, तो जो हमारी आज की क्लास थी वो यहीं पे समाप्त होगी। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।